सुबह से हम लोग निकले हुए हैं मौलाना मोहम्मद अबू साहब के वालिद की तदफीन में शिरकत की। चुड़ियाला गए, वहाँ से वापसी के मौके पे अब्दुल तव्वाब जो तकरीबन पौने 2 साल से बीमार चल रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से, उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है जिससे इनके निचले हिस्से काम करने बंद कर दिए हैं। उनसे मुलाकात के सिलसिले में बोर्डपुर में हाजिरी हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द से जल्द शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा दाइमा अता फरमाए। अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला करे। अच्छा भाई, तो आप चोट लगने का सबब क्या हुआ, कैसे चोट लगी? बाइक से आ रहे थे, इधर रसूलपुर से वापस आ रहा था, ट्रक से एक्सीडेंट। खजूरी के आसपास किले से आ रहा था, मातू की पुलिया के पास में हुआ। रोड पे, मेन रोड पे। तो इलाज ट्रक वाले ने दूसरी गाड़ी को साइड देने के लिए मेरी तरफ गाड़ी कर मैंने टक्कर लगने की वजह से। कितना वक्त हो गया तकरीबन? 2 साल। अच्छा, इलाज फिर कहाँ हुआ? इलाज पहले तो मेरठ में हुआ, इसमें एप्स में। अच्छा, मेरा ये यहाँ से पूरा पेट। अच्छा पूरा ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन है जी। मेरा जो है लीवर पलट गया था। अच्छा, तो लीवर पलटने के लिए उन्होंने लीवर सीधा करने के लिए ये ऑपरेशन किया था। अच्छा, चोट तो रीढ़ की हड्डी में थी, ये ऑपरेशन लीवर सीधा करने के लिए किया। ये और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है। तो अब रीढ़ की हड्डी तो ठीक है, जुड़ रीढ़ गई की है। हड्डी तो ठीक है। अब जो है मेरी 3 नस ब्लॉक है। अच्छा, नस ब्लॉक होने की वजह से यहाँ से नीचे का हिस्सा पूरा काम नहीं करता। काम नहीं कर रहा। लैट्रिन का पेशाब का नहीं पता, पेशाब के लिए तो ये लगी हुई है, नल की लगी हुई है, और लैट्रिन जो है ऐसे ही पता नहीं चलता। अल्लाह आसानी फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये बड़े दुख की बात है, ये हमारे दरसी साथी भी अल्हम्दुलिल्लाह किले में हिफ़्ज़ किया है, और एक तरफ मुलाकात करके खुशी भी है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा गम है चोट लगने का। देखिए, अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह के लिए कोई काम बड़ा नहीं है। चोट है, कोई भी काम है, अल्लाह के लिए हर काम छोटा है, अल्लाह का इशारा करने के लिए है। बस सभी हजरात दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह पता नहीं किस नेक बंदे की अल्लाह ताला दुआ सुन ले। ये तो सब बहाने होते हैं, दवाई गोली ये सारी चीज़ें। अल्लाह का जब हुक्म होगा, कोई ना कोई ऐसा सबब बनेगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी शिफा मिलेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ करें, और मेरी गुजारिश है तमाम हजरात से, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, तमाम हजरात से गुजारिश ये है कि हमारे भाई अब्दुल तव्वाब के लिए ख़ास कर दुआएँ करें, ख़ास वक्त में दुआएँ करें। जो आपका एक ख़ास वक्त है तहज्जुद में उठने का, ख़ास औक़ात में नाम लेकर दुआ करें अब्दुल तव्वाब। इंशाअल्लाह किसी न किसी नेक बंदे की अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। और हमारी भी दुआ ये है कि मौला करीम सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, तमाम परेशानियाँ तमाम दुख दर्द को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए। अब हम ये इयादत के लिए कारी मोहम्मद ज़फ़र साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन साहब, कारी मोहम्मद नौशाद साहब और कारी महर आलम साहब, और मैं भी तमाम हज़रात इयादत के लिए आए थे। ये इनके वालिद साहब हैं भाई अब्दुल तव्वाब के वालिद साहब। अल्लाह ताला इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप कुछ 2-4 लफ्ज़ कहना चाहते हैं? अच्छा, ठीक। दुआ करें हमारे बच्चे के लिए, दुआ करें हमारे लिए। आपसे ये गुजारिश है, दुआ करें अल्लाह से। मैं भी शुक्र का बीमार हूँ, और मुझे भी अल्लाह ताला से दुआ का फरमावे। ये भाई है, ये कारी शादाब, इधर इनके भाई अब्दुल तव्वाब के छोटे भाई हैं माशाल्लाह, और ये भी यहाँ करीब में इमामत करते हैं, बस पढ़ाते हैं। सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और होना भी ये चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला एकता और प्यार मोहब्बत आपस में अता फरमाए। ठीक है, छोटी सी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الہی ہم سب سراپا گنہگار ہیں، ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، پروردگار عالم ہمیں گناہوں سے بچا کر سیدھے راستے پر چلا بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ہم لوگوں کی جو حاضری یہاں پر ہوئی ہے، بھائی ابو تواب جو لمبے عرصے سے بیمار چل رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، پریشانیوں سے مشکلات سے آفتوں سے بلاؤں سے حفاظت فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ہم سے توقع رکھتے ہیں یا ان کا ہم پر حق ہے، ان کی جملہ جائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ خیر کی لائن سے جتنی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمارا ان میں حصہ نصیب فرما، جتنے شرور و فتن سے پناہ چاہے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ جائے وہ بھی عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل